हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे समान विज्ञान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 80 के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पौधों में वातपोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है पोटोमीटर का। पौधों में वातपोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग अर्थात प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है डायलिसिस मशीन का आविष्कार कोल्फ ने किया था। किसने? कोल्फ ने। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। क्या स्पष्ट दिखाई देता? तो इसका उत्तर है गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट रूप से गुणसूत्र दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है, जराविक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है वह एक कृत्रिम हृदय है, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया हृदय। अब अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1973 में। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1973 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर है सैकेरोमाइसिन का। किसका? सैकेरोमाइसिन का। अगला प्रश्न है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। कौन नष्ट करता? तो HIV जो है वो सबसे ज़्यादा T कोशिकाओं को नष्ट करता है। किसे नष्ट करता सबसे ज़्यादा? T कोशिकाओं को। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन होता है। किसमें होता? तो दोहरा निषेचन जो है वह आवृतबीजी पौधों में होता है। किसमें होता? आवृतबीजी पौधों में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे, जीव द्रव की खोज ह्यूगो वॉन मोल ने की थी। किसने? ह्यूगो वॉन मोल ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता? तो इसका उत्तर है मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता? 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है बेटियूला के छाल से। अब अगला प्रश्न है, म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? तो इसका उत्तर है ह्यूगो डी ब्रिज। म्यूटेशनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रिज हैं। अब अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है स्टीफेन हेल्स को। किसे? स्टीफेन हेल्स को। अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता? तो इसका उत्तर है सी अर्थात ओसीन। अस्थि में ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका उत्तर है कवन विज्ञान के जनक माइकेली हैं। कौन है? माइकेली। अगला प्रश्न है, चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो इसका उत्तर है अंतःप्रासरण। चने के द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःप्रासरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो इसका उत्तर है शुगर बेबी जो है वह तरबूज की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? तरबूज की। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव कौन है? तो इसका उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न है, अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है कैंसर रोग। अधिक विकिरण के संपर्क में आने से
कैंसर रोग उत्पन्न होता है। अब अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B6। चर्म रोग जो है वह विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ जाती है? तो इसका उत्तर है ब्रोंकाइटिस। कौन सी? ब्रोंकाइटिस बीमारी जो है वह प्रदूषण के कारण होती है या फिर बढ़ जाती है। अब अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? तो इसका उत्तर है द्रव्य नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को द्रव्य नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो इसका उत्तर है टीबी रोग। टीबी रोग जो है वह जीवाणु के कारण होता है। अब अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है किसमें होता? तो याद रखेंगे समसूत्री विभाजन जो है वह जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है। किसमें? जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। अब अगला प्रश्न है, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता? तो याद रखेंगे सरीसृप वर्ग का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता? हर्पेटोलॉजी। अगला प्रश्न है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता? तो इसका उत्तर है विटामिन ए। लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित अर्थात स्टोरेज रहता है। अब अगला प्रश्न है, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती? तो इसका उत्तर है सबसे कम जल की आवश्यकता खजूर को होती है। किसे? खजूर को। अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? तो इसका उत्तर है एल्ब्यूमिन जो है वह जल में घुलनशील है। अब अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान दिया जाता? तो इसका उत्तर है नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। किसे? कॉर्निया को। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता? तो याद रखेंगे विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। किस विटामिन में? विटामिन B12 में। अब अगला प्रश्न है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती? तो इसका उत्तर है हृदय की गति की जांच कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? कार्डियोग्राम के द्वारा। अब अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता? तो कपास जो है वह बीज से प्राप्त होता है। कपास किससे प्राप्त होता? बीज से। अब अगला प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। अगला प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? तो शरीर की सूक्ष्मतम अर्थात सबसे छोटी इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका। अगला प्रश्न है, अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे के योक अर्थात जो पीला वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है किससे ऊर्जा प्राप्त होता? तो इसका उत्तर है वसा से। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है किसमें होता? तो इसका उत्तर है चर्बी में। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो याद रखेंगे चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका उत्तर है सोयाबीन में। किसमें? सोयाबीन में।
अगला प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं कहाँ से पाते हैं? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। कहाँ से? दाल से। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रमुख स्रोत सोयाबीन है। कौन सा? सोयाबीन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा जमा होता है किसमें जमा होता? तो इसका उत्तर है वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होता है। तो यह था आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।